गांव के आखिर में एक पुराना सा घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज डूबने के बाद कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। दीवारों पर काली नमी जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाज़ा हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे किसी के आने का इंतज़ार हो। अहमद को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर से आया था और उसे पुरानी कहानियों पर हंसी आती थी। एक रात उसने फैसला किया कि वो इस घर में जाकर साबित करेगा कि सब कुछ अफवाह है। रात के ठीक 2 बजे वो टार्च लेकर इस घर में दाखिल हुआ। अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मट्टी और सड़े हुए गोश्त की। हर कदम पर लकड़ी चरचराती, जैसे कोई इसकी मौजूदगी से नाराज हो। अचानक टार्च खुद भी खुद बंद हो गई। अंधेरे में किसी के रोने की आवाज़ आई, बच्चे की आवाज़, मुझे यहाँ से निकालो। अहमद का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को मजबूत किया और आवाज़ की तरफ बढ़ा। एक कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और फर्श पर सूखा हुआ खून। इसी लम्हे उसने उसे देखा, एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, आंखें मुकम्मल काली और गर्दन एक तरफ मड़ी हुई। इसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अहमद की तरफ बढ़ी और बोली, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? अहमद पीछे हटा, मगर उसके पांव जमीन में धंस गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। नीचे देखा तो बच्चों के छोटे छोटे हाथ इसके टखनों को जकड़े हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं और मुन्ना से सिर्फ एक ही जमला निकल रहा था, हम अकेले नहीं मरना चाहते। औरत ने उसके कान के करीब आकर सरगोशी की, जो यहाँ आता है वो यहीं रह जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने घर का दरवाज़ा बंद पाया। अंदर खामोशी थी, मगर दीवार पर एक नया साया बना हुआ था, एक आदमी का जो चीख रहा था। और तब से वो घर अब भी खाली है, मगर रात के वक्त अंदर कदमों की आवाज़ ज़रूर आती है।